मासुतमी मासे श्री शुभ चैत्र मासे शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्षीय प्रतिपदन मासी दातांगंधर्वा अगर स्वामींद्र स्वामी बृहस्पति परम बाबा की माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलिए परम बाबा की, परम बाबा की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मरवन प्रखंड के रेपुरा चक बरकुरवा गांव के ब्रह्म स्थान प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री सत्यचंडी महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ रविवार को आरंभ हो गया। रविवार की सुबह यज्ञ स्थल से गाजे बाजे और ढोल नगारे के साथ निकली कलश शोभा यात्रा में 1101 कन्याएं और महिलाओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में शामिल लोग हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री राम और जय माता दी का जयकारा लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए रेपुरा महादेव मंदिर के प्रांगण में अवस्थित पोखर पर पहुंची, जहां यज्ञ आचार्य ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य पंडितों ने यजमान और कलशधारियों को वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ कलशों में जल भरवाकर विधिवत कलश पूजन कराई। इसके बाद सभी श्रद्धालु कलश में जल लेकर पुनः कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां पर यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की गई। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के जयकारे और भजनों से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार, मुखिया मुकुंद कुमार, जदयू नेता चंदन ठाकुर सहित क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त कलश शोभा यात्रा में शामिल रहे। जानकारी हो कि आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और हिंदू नववर्ष भी है। महायज्ञ के पहले दिन मंडप प्रवेश किया जाएगा, दूसरे दिन अग्नि मंथन से अग्नि उत्पन्न की जाएगी। 4 अप्रैल को वाराणसी की शैली में महागंगा आरती की भव्यता देखने को मिलेगी और 7 अप्रैल को सामूहिक उपनयन संस्कार किए जाएंगे। महायज्ञ में भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है। जय माता दी, परम बाबा की, परम बाबा की। आज श्री सत्यचंडी महायज्ञ का कलश शोभा यात्रा है, जिसमें हम नगर भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचेंगे। घाट पर दशमी जजमानों का मुंडन संस्कार करवा करके और उसके बाद में दशमी स्नान, गणेश आदि पूजन, उसके बाद में हम लोग जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका पूजन करके पुनः वहाँ से हम लोग यज्ञ भूमि तक आएंगे। शाम में पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश करके हम लोग संपन्न करेंगे। कल जो है वेदी पूजन, मंडप पूजन और उसके बाद में दोपहर 2-2:30 बजे के करीब में अरणि मंथन का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। अरणि मंथन जिसमें यह वैदिक परंपरा के अनुसार शुरू से लकड़ी को घिस करके और हम लोग अग्नि को उत्पन्न करते हैं। यज्ञादि के कार्यों में उसका प्रयोग। हवन की प्रक्रिया अनवरत चलेगी या फिर उसका कोई हवन की प्रक्रिया अनवरत रूप से तो चलेगी, परंतु जैसे प्रारंभ में क्या होगा कि सुबह के काल में पूजन और सायंकाल में हवन। सत्यचंडी महापाठ, सत्यचंडी महायज्ञ है तो उसका विधान कहता है 108 आवृत्ति पाठ, जैसे शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष्य चंडी आदि यज्ञ होते हैं। शतचंडी महायज्ञ में 108 आवृत्ति पाठ, सहस्त्र चंडी में 1008 पाठ होते और लक्ष्य चंडी में 1,00,000 पाठ। तो उसी क्रम में यहाँ 108 आवृत्ति पाठ है और उसका दशांश हवन होना चाहिए। आज के विषय में जी, आज 30 मार्च 2025 हम लोग का कलश यात्रा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, हमारी माताएं बहन 1051 माताएं यहाँ पर आज पहुँच चुकी हैं। 1100 का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 1011 हमारी माताएं और बहन कलश लेकर के कलश यात्रा में आगे की ओर बढ़ रही हैं। आज कलश यात्रा पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पंचांग पूजन होगा। पंचांग पूजन के बाद हमारे यज्ञ की प्रारंभ हो जाएगा।
यही आज का हमारा कार्यक्रम है। क्या कुछ विधि व्यवस्थाएं की गई है यात्रा को लेकर के? यात्रा को लेकर के हमारे पास 115 वॉलेंटियर हैं जो सेवादार हैं। हमारे सेवा दल के करजा थाना के जितने भी पदाधिकारी हैं वो पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारी सेवा करने के लिए। हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी हमारे अगुआ बन करके आगे आगे चलने के लिए आ गए हैं। हमारे पंचायत के माननीय मुखिया मुकुंद कुमार भी यहाँ पर हमारी सेवा के लिए आगे आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि धूप का समय है तो पानी वगैरह, जल की व्यवस्था, ये सब क्या कुछ? जल की जगह जगह पर हमारे जल की व्यवस्थाएं हैं। हर एक जो भी चौक चौराहे हैं सभी पर जल की व्यवस्था पर्याप्त है। उसके साथ जितने भी हमारे सेवादार हैं सभी के पास सबके पॉकेट में 1-1 लीटर का एक जल की व्यवस्था है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जल का उपयोग वो कर। कहाँ जाएगी कलश यात्रा? ये कलश यात्रा ब्रह्म स्थान रेपुरा से चल करके रुपौली चौक, सुंदरपुर चौक होते हुए रेपुरा स्कूल के रास्ते रेपुरा महादेव मंदिर के प्रांगण में पोखर है, उस पोखर में जाएगी। हमारे दोबारा पंचायत के रेपुरा ब्रह्म स्थान के प्रांगण में 108 सत्संगी महा हो रहा है। अभी तक जितने जग हुए हैं इस अगल बगल में होते तो बहुत बड़े बड़े जग, यहाँ सबसे बड़ा जग यहीं पे होगा। क्या कुछ विधि व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था तो जो हम लोग से बन पड़ा है, या पुलिस प्रशासन के मदद से, पंचायत की मदद से, अगल बगल गांव की मदद से सारा संभव प्रयास हम लोग किए हैं तो सब विधि व्यवस्था अपने कंट्रोल में। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। चलिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।